तो बालक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोग आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किए थे, बेसिक्स क्वेश्चन किए थे। अप्रोच कैसे लगाया जाए, क्या सोचा जाए, कैसे फर्स्ट स्टेप लिया जाए आइडेंटिटीज़ में, सारा बात हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। और तुमको बालक याद हो कि हम जो है ना इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए दिए थे, ये कुछ हिंट दिए थे, है ना। और आई होप बालक तुम में से ज़्यादातर बच्चे इसे बनाए ज़रूर होंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके इस वीडियो में हम इसे दिखाते हैं, है ना। और इसके बाद बालक और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन पिछले बार से थोड़ा सा लेवल बालक इसका अप होगा। पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक क्वेश्चन सीखे थे, क्योंकि हम लोग बेस सीख रहे थे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कि नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या था बालक, ध्यान से देखोगे और अप्रोच देखोगे हम कैसे सोच रहे हैं, तुमको भी बालक कैसे ही सोचना है। साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा LHS में था, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें लाना था। हम क्या पिछले वीडियो में तुमको सिखाए थे, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे बालक, तुमको फर्स्ट बता दें तो हम तुमको सिखाए थे कि x प्लस वाई जो है, और y अगर z रहे तो इसे हम लोग x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड लिख सकते हैं। बट अगर z बाई एक्स प्लस वाई रहे ना, तो इसे हम लोग z बाई एक्स और z बाई वाई नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम सिखाए थे, इसका रीज़न भी बताए थे, क्लियर है। इसका यूज यहाँ होगा, है ना, इसका बालक यूज यहाँ होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखोगे मज़ा आएगा। यहाँ पर बालक 1 माइनस कोस थीटा है ना। इसके अगर अपोजिट साइन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं ना मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे तो बालक हम लोग मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। देखोगे साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखोगे 1 प्लस कॉस थीटा, देखो ऊपर नीचे इसके ऑपोजिट साइन से हम इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि अब ये नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में बालक साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखोगे बालक। अब ऐसा क्यों बनाए हम लोग, क्योंकि ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे में सिंगल आ गया, है ना, सिंगल हमको लाना था। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रहने देंगे, और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। नीचे में हम लोगों को सिंगल रखना था। सिंगल क्यों रखना था सिंगल, इसको थोड़ा देखते हुए भी आइडिया लग रहा था, है ना, इसको देखते हुए भी आइडिया लग रहा था। और साथ साथ हमको इस तरीके से लिखना था, देखो x प्लस वाई बाई जेड के फॉर्म में लिखना था। नीचे अगर एक ही बात रहेगा ना, तो हम लोग इसे ब्रेक करके अपने यूज अनुसार ऐसे लिख पाएंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर यही आता है। बात क्लियर है ना। तो इसी के लिए हम लोग नीचे में सिंगल बनाए। अभी 2 था, देखो स्टार्टिंग में 1 माइनस कॉस थीटा था, 2 टर्म था, तो सिंगल टर्म बना लिए। अब देखो इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इनटू यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर तो पहले यार इसको ब्रेक कर लिया जाए। एक सेकेंड देखो बालक, पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लिया जाए। साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा, देखो प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बालक, और नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। बात क्लियर है यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो इसे हम लोग ईजिली ऐसे लिख सकते हैं, ईजिली बालक ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ भी देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो बालक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का लगभग सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, लगभग सारा कॉन्सेप्ट अपलोड हो चुका है। ये अच्छे लेवल वाले आइडेंटिटीज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से रिलेटेड। उसके बाद बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल बालक ऑलरेडी अपलोडेड है ना, प्लेलिस्ट जा करके तुम चेक कर सकते हो। बिल्कुल हर एक चैप्टर बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके मैक्सिमम लेवल ले जाने का कोशिश किया जा रहा है इस चैनल पर, है ना। तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखो ये साइन थीटा और ये बालक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 2 साइन थीटा है
ऊपर में एक है तो एक एक को कैंसिल कर देगा, यहाँ से ये और ये बालक कैंसिल कर देगा, है ना। ऊपर वाला एक साइन थीटा, नीचे वाले दो साइन थीटा में से एक साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर देखो 1/sin थीटा यानी कि कोसेक थीटा आ गया, और यहाँ पर देखो बालक कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा आ गया। जो तुम्हें लाना था वो बालक आ गया। क्या लाना था? यही लाना था ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ध्यान रखोगे कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में, ये सीबीएसई में आता है वाला क्वेश्चन, पिछले वीडियो में भी बताए थे, ऐसे क्वेश्चंस में हम चाहे तो नीचे 1 - cos थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर ले, दो टर्म है सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर ले, ताकि फिर हम लोग इसे अलग अलग करके लिख सके, ताकि हम लोग यहाँ पर पहुँच सके, है ना। RHS तक हम लोग ईजिली यहाँ तक रीच कर सके, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे कल की तरह, है ना, पिछले वीडियो की तरह इसे तुम बालक ट्राई करो, मज़ा आएगा तुमको, है ना। कैसे बनाया जाए बालक? sin थीटा बाई 1 + cos थीटा, ये भी बालक बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। sin थीटा बाई 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बाई sin थीटा = 2 कोसेक थीटा। चलो बालक हम इसे बताते हैं, देखो इसे हम बताते हैं बालक। यहाँ पर एलसीएम लिया जाए, है ना, यहाँ पर बालक एलसीएम लिया जाए, ज़्यादा बेहतर अप्रोच है ना। क्योंकि देखो अब तुम सोचोगे कि यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, लेंदी चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। एलसीएम लेने से कुछ कैलकुलेट तो कर पाओगे ना। जब दिखे कि यहाँ से कैलकुलेशन हो सकता है तो स्टार्ट कर दो, फिर बाद में इसके अनुसार हम लोग उसे कन्वर्ट कर लेंगे, इधर उधर चेंज करके। देखो ना, आइडिया लगेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर एलसीएम अगर लोगे तो क्या लोगे? 1 + cos थीटा, है ना, 1 + cos थीटा और sin थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये sin थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ sin² थीटा, और प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + cos थीटा का स्क्वायर आ गया। एग्री हो बात से ना? फ्रैक्शनल एडिशन कर दिए बालक, फ्रैक्शनल एडिशन कर दिए, कोई दिक्कत? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब बता दो नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, यहाँ पर sin² थीटा प्लस 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा। देखो तो बालक, इसको ऐसे ही लिखे हुए हम, और इसको a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा × 1 2 cos थीटा हो गया, है ना, 2ab के फॉर्म में, है ना। a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लिया, और यहाँ पर देखो 1 + cos थीटा, है ना, और इंटू sin थीटा। हम तुमको बताए थे कि जब भी आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करो, पूरे प्रोसेस के थ्रू आउट दी प्रोसेस तुम्हें बालक, थ्रू आउट दी प्रोसेस जब तक तुम बना रहे हो क्वेश्चन को, माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि तुम्हें लाना क्या है, ये दिमाग में होना चाहिए। इसको 2-3 बार बनाते समय जरूर देखा करो, ताकि उसके अनुसार तुम इसे चेंज कर सको। देखो ध्यान से बालक, sin² थीटा और cos² थीटा का सम 1 होता है, और ये मिलके 1 और ये 1 मिलके बालक 2 हो जाएगा। cos² और sin² 1 और ये 1 मिलकर 2 हो गया, और प्लस 2 cos थीटा, है ना। और नीचे में क्या आ गया बालक? 1 + cos थीटा और इंटू बालक sin थीटा। बता दो ऊपर से क्या कॉमन ले ले। यहाँ से तो तुम्हें सोल्यूशन बालक दिखने लगा होगा, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाए तुम्हें दिख रहा होगा। देखो बालक 2 कॉमन ले ले अगर, तो यहाँ से 1 + cos थीटा आ जाएगा, 1 + cos थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे में बालक 1 + cos थीटा, है ना, 1 + cos थीटा और इंटू sin थीटा। यहाँ से तो बिल्कुल दिख गया होगा मेरे भाई, ये दोनों कैंसिल हो गया। 2/sin थीटा क्या होगा? 2 × 1/sin थीटा, इसे लिख सकते हो क्या? और सिंपल कर देते हैं, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और इसे तुम लिख सकते हो 2 × कोसेक थीटा। क्यों लिखोगे? क्योंकि 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा। तो बालक आई होप ये क्वेश्चन भी तुम अच्छे से समझे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? मस्त क्वेश्चन है ये। इसके लिए बड़ा बेसिक सा चीज़ याद होना चाहिए तुम्हें। वो बेसिक सा चीज़ कौन सा है? a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। यहाँ हम लिख देते हैं जल्दी से। a³ + b³ का बालक फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है a + b a² + b² प्लस ab, सॉरी -ab हो जाएगा ना, यहाँ पर बालक -ab हो जाएगा, -ab हो जाएगा। a³ + b³ का ये फार्मूला है, और इसी को यूज करके हम लोग LHS को सॉल्व के RHS ला सकते हैं। देखो कैसे देखोगे बालक, मज़ा आ जाएगा इसे भी देख करके। देखो ध्यान से देखो, इसको हम लोग sin² a का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या?
लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर का पावर मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, है कि नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर बालक सेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ए की तरह बिहेव कर रहा है साइन स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको अगर फॉर्मूला पर सेट किया जाए तो सबसे पहले तो तुमको लिखना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखना होगा, है ना। ए प्लस बी लिख लिए। उसके बाद क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर क्या बता दो, ए स्क्वायर क्या, यानी कि साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। और उसके बाद फिर देखो प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। देखो तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी है, देखो माइनस ए बी, यानी माइनस ए बी मतलब क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू बी माइनस में, है ना। फार्मूला के अनुसार ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला के अनुसार इसे हम लोग सेट कर लेंगे। इसका वैल्यू तुम जानते हो 1 होता है ना बालक, इसका वैल्यू तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू, है ना, 1 इंटू, ध्यान से सुनोगे, यहाँ एक आइडिया आ रहा है, मस्त आइडिया आ रहा है। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वाला के एक मस्त आइडिया ये आ रहा है, ध्यान से सुनोगे मज़ा आएगा तुमको। ध्यान से देखो, यहाँ पर बालक साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है ना। देखो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लाना था। ध्यान से समझोगे यार, तुमसे बात कर रहे हैं, मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, इस अप्रोच को सीखो। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर है, ऑलरेडी है, मतलब कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। बालक अगर प्लस 2ab आ जाए ना तो ये एक फार्मूला बन जाए, लेकिन प्लस 2ab आएगा कैसे, है ना। जब भी मैथ्स में तुमको लगे, ध्यान से सुनना, मैथ्स में बालक जब भी लगे कि ये एक वैल्यू होता तो मेरा काम आसान हो जाता, अगर वो वैल्यू ना रहे उसे लाएंगे कैसे, इसके बारे में सोचा जाता है। देखो बालक, अगर हम यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, और कॉस स्क्वायर ए लिख करके -2 साइन स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए कर ले तो तुम्हें क्या समस्या है बताओ। ये ऐड करके एक बार माइनस कर लिए, वैसे भी दोनों कट के 0 आ जाएगा, है ना। बोलोगे तो क्यों कर लिए, ताकि एक फार्मूला बन जाए, है ना। देखो ये वैल्यू पहले से था, ये वैल्यू पहले से था, इसको ज़बरदस्ती ऐड करके माइनस कर लिए, लेकिन साथ साथ एक और वैल्यू बच गया, इसे हम लोग लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। एग्री हो बात से तो बता दूँ, एग्री अगर हो बात से ये कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ध्यान से, 1 से मल्टीप्लाई 1 को हटा दो, ये तो यही रह जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़। देखो यहाँ से देखो, इसको पूरे को देखो, इस पूरे को देखो, एक ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए का पावर 2, ये बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए प्लस, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इस तीनों को यूज करके बना लिए, अच्छा तो ये क्या हो गया, देखोगे ये क्या हो गया, ये लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा बालक -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किसी को बालक, यहाँ से समझोगे बढ़िया से, मस्त अप्रोच तुमको बता रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये दोनों को जोड़ दिए। देखो कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है, देखो ये तो 1 ही होता है ना बालक, ये तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, शायद यही लाना था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, यही लाना था बालक। समझे कैसे अप्रोच लगाया गया। हम कल ही बताए थे कि अलजेब्रिक फार्मूला भी तुम्हें अच्छे से मालूम होगा अगर, तो तुम क्वेश्चंस में जल्दी आइडिया लगा पाओगे। हम कैसे इसे सोच लिए कि यहाँ पर ऐड करके माइनस करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक फार्मूला पर मेरा जो पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग है ना। तो ध्यान रखोगे, ये सब जो टिप्स है अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के बारे में, ये सब बालक तुम ध्यान रखोगे। मस्त क्वेश्चन हम तो बोलेंगे इसको। वीडियो को रोक लो,
एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, खुद से स्ट्रगल करो, फिर देखो इसे, है ना। चलो हम तो बताएंगे, हम तो बालक मानेंगे नहीं, चलो बता देते हैं इसको। cot टू द पावर 4a -1 इसे किस में चेंज करना है? कोसेक में चेंज करना है, कोसेक में। कॉट को कोसेक में करने तो आता ही है। देखो कॉट स्क्वायर ए टू दी पावर, यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखो तो एक ही बात है, इसके प्लेस पर देखो, इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं और -1 का -1, और इसके जगह पर बालक हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर -1। बताओ तो कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर ए -1। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वाला कोसेक स्क्वायर है ना। तो कॉट स्क्वायर ए 1 को उस साइड भेज देंगे, जैसे ये देखो, ये फॉर्मूला तुम पढ़े हो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इस 1 को अगर इधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए -1, देखो कोसेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। इस 1 को इधर भेज दिए, अकेले बच गया। तो यही बस यहाँ पर करना है ना, यही यहाँ पर पुट कर दिए, क्योंकि हमको कॉट से कोसेक लाना था, देखो नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पर इसे ब्रेक कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, देखो ए यहाँ पर ए की तरह ये है, बी की तरह ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, -2ab, -2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए और इंटू 1 -2ab, है ना। तो बालक यहाँ से क्या बना, ये ध्यान से देखोगे, यहाँ से बालक ये क्या बना, ये जो है ये हम लोगों का ये बना, और एक -1 पहले से भी था, इसको तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और एक -1 बचा हुआ था। ध्यान से देखोगे ये बन गया कोसेक, देखोगे एक सेकंड बालक, कोसेक टू दी पावर 4a है ना, स्क्वायर कर दिए, +1 -2 कोसेक स्क्वायर ए और -1। देखो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब तुम देख पा रहे हो क्या, जो तुम्हें लाना था वही बच गया बालक, जो तुम्हें लाना था वही बच गया, यही लाना था ना, कोसेक टू दी पावर 4a -2 कोसेक स्क्वायर ए, है ना। इस तरीके से इजीली हम लोग अप्रोच जो है ना बालक लगा सकते हैं। और देखा जाए क्वेश्चन चाहते हो बढ़िया मज़ा लो, क्वेश्चन का ट्राई करोगे तभी मज़ा आएगा, है ना। वीडियो को रोक लो और इस क्वेश्चन को बालक ट्राई करो। अप्रोच कैसे लगाएंगे इसका भी हम एक बड़ा बेहतरीन अप्रोच तुमको बताने वाले हैं, है ना, बड़ा बेहतरीन इसका अप्रोच एक बताने वाले हैं। क्वेश्चन में है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, प्रूफ करना था। देखो इसका अगर थोड़ा सा हल्का सा माइंड में फॉर्मूला अगर अच्छे से होगा ना, और थोड़ा सा फैक्टराइजेशन पर अगर अच्छा पकड़ होगा, तो जैसे हम अभी सोचेंगे ना बालक, वैसे तुम भी सोच सकते थे। ध्यान से देखो, तुम हो सकता है बना सकते हो, और भी तरीका है इसको बनाने का, जो अभी हम बताने वाले हैं ना, इससे भी डिफरेंट तरीका है इसे बनाने का। लेकिन मेरा एक अप्रोच देखो बालक, मस्त एक अप्रोच देखना तुम, मस्त अप्रोच। हम क्या बोल रहे हैं कि tan थीटा प्लस सेक थीटा तो है, बिल्कुल है, यहाँ पर माइनस, हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख ले तो क्या दिक्कत है? 1 के प्लेस पर ऐसा लिख ले तो क्या समस्या है? हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये बालक सेक स्क्वायर थीटा होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये tan अगर इधर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर बालक सेक स्क्वायर थीटा था माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो देखो इसका वैल्यू 1 है, तो 1 का भी तो ये वैल्यू है, यानी 1 के प्लेस पर ये पुट कर सकते हैं, है ना, 1 के प्लेस पर इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। और यही बालक यहाँ पर करना है ना। ये अप्रोच अगर लगाओगे, अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा आइडिया क्यों आया, हम अभी बताते हैं तुमको, मज़ा आ जाएगा इसके सॉल्यूशन को देख के। ऐसा आइडिया इसलिए आया बालक, ध्यान से सुनना,
ऐसा आइडिया इसलिए आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से इजीली जब हम लोग कॉमन लेंगे ना तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, रुकोगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये तो था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ऊपर में था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा नीचे में क्या है, नीचे में है अपने पास बालक टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, और प्लस 1 है नीचे में। कोई दिक्कत बालक? देखो नहीं दिक्कत ना, तो यहाँ देखो, देखो ध्यान से, अगर इस पूरे को हम एक टर्म कंसीडर करके चले तो यहाँ पर टोटल 2 टर्म है। देखो ये एक है और ये एक है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है बालक टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है। कैसे कॉमन है भाई? देखो ये यहाँ भी है और इसमें भी है, तो फिर क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, अगर इसे हम कॉमन निकालिए, इसे कॉमन निकालिए तो यहाँ से तो 1 बच जाएगा, है ना, यहाँ से तो 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बालक बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ से बच जाएगा। बोलोगे ये कॉमन कैसे ले लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, वापस से यही आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 आ गया, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया दोनों वैल्यू, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करे तो ये आ गया, है ना। अगर इस तरीके से मतलब आगे वाले स्टेप को सॉल्व करने के बाद पिछला आ जाए तो तुम सही कॉमन लिए हो, है ना, सही कॉमन लिए हो। और नीचे में क्या था, नीचे में था बालक टेन थीटा, है ना, माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये बात था। अब देखो तो तुम घूर घूर कर देखो तो ये ऊपर नीचे सेम बात है ना, और साथ साथ बीच में मल्टीप्लाई है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे सेम बात है, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट को अगर हटाया जाए, देखो बालक, अगर इस ब्रैकेट को हम लोग हटाएं, इस ब्रैकेट को अगर हम लोग हटाएं तो ये तो माइनस बन जाएगा, लेकिन देखो सिंस यहाँ पर ब्रैकेट था तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बन जाएगा, है ना। तो इस ब्रैकेट को हम लोग बालक रिमूव करके यहाँ प्लस लिख लेंगे, है ना, रिमूव करके क्या लिख लेंगे, यहाँ पर बालक प्लस लिख लेंगे। ब्रैकेट को ओपन किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक जगह माइनस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम चीज़ है, टेन के पहले प्लस, टेन के पहले प्लस, 1 के पहले प्लस, 1 के पहले प्लस, सेक थीटा के पहले माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, एक ही चीज़ था। अब हम लोगों के पास बच गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ से अगर बालक देखोगे तो ये ईजिली आ जाएगा। कैसे आएगा हम यहाँ बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो ना, और सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा अगर तुम एलसीएम ले लेते हो तो ऊपर में साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा, और जो तुम्हें लाना था वही बात आ जाएगा। कोई दिक्कत बालक? था ना मस्त क्वेश्चन। और ये अप्रोच तुमको कैसा लगा कमेंट करके बताओगे। 1 को रिप्लेस करके ऐसा हम लोग लिख दिए, और तुम अपना भी मेथड बताना अगर तुम खुद से बना लिए हो तो कैसे तुम बनाए इसे, है कि नहीं है। हाँ जी, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बालक ऐसा बोर्ड में आया हुआ है, तुम्हें सैम्पल पेपर में मिलेगा। जब तुम सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और मेरे अनुसार सबसे बेहतरीन अप्रोच यही है ना। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे बालक, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, और इज इक्वल टू हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, बड़ा आसान स्टेप है, ध्यान से समझना है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, दोनों एक दूसरे का वाला रेसिप्रोकल है, दोनों रेसिप्रोकल है, तो प्लस 2 इंटू अगर हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख ले तो क्या समस्या है, बता दो क्या समस्या है। कोई समस्या नहीं है, घबराओ नहीं, कोई समस्या नहीं है, हम ये लिख सकते हैं। कोई कोई बच्चा यहाँ सोचने लगता है सर कुछ भी लिख दे रहे हैं,
नहीं जी, कुछ भी कैसे लिख देंगे। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा 1/tan होता है। ये दोनों कैंसिल होकर बालों को 1 ही तो आ रहा है, तो 2 इंटू 1 नहीं है यहाँ पे, 2 इंटू 1 तो है, ये पहले 2 था तो 2 इंटू 1 भी तो है। बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ, बट ये बात है कि लिखे क्यों, लिख सकते हैं, आइडिया तो लग गया होगा ना कि कोई अंतर नहीं पड़ा। तो मैथ्स में वो सारा चीज़ लिख सकते हो जिसे लिखने से कोई इफेक्ट ना पड़े, जो वैल्यू रहे वो चेंज ना हो, है ना। जैसे पिछले में क्या किए थे, ध्यान से सुनो, 1 के प्लेस पर ये लिख लिए थे, तो सही में ये 1 था, ये 1 ही था, इसीलिए लिख लिए थे। तो मैथ में ये काम किया जा सकता है जो तुम्हारे प्रोसेस को थोड़ा आसान बना दे और साथ साथ उस स्टेप को चेंज भी ना करे, वो तुम कर सकते हो, है ना। तो बालक ये यहाँ तक तो बात ठीक है, मतलब कि ये जितना बात है वही ये भी बात है, बिल्कुल बदला नहीं है, बस इसका शकल थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन ऐसा करने से एक बात हो गया कि तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये तुम लिख सकते हो। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाए, ये सवाल है, और ये मस्त सवाल है। ये क्या है बालक, मस्त सवाल है। देखो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर है। ध्यान से देखोगे मेरे भाई, एलसीएम तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम यही होगा ना, एलसीएम तो यही होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इधर आया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आया तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यार अब तो ये बात सब कोई जान गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी तक भी नहीं जानते हो तो यार अब तो जान जाओ, सब कोई जान गया ये बात, पूरा इंडियंस जान गया, एक आदमी जान गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से 1/cos थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा ना बालक, इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर देखो कैसे क्या करेगा, ये स्क्वायर जो है ना, देखो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। इसी चीज़ को चाहो तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये स्क्वायर दोनों जगह जाएगा ना, साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी, साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी। तो यहाँ से बालक बता दो 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से फाइनली हम लोग जो लाना था वहाँ तक बालक पहुँच गए, जो लाना था बालक वहाँ तक हम लोग रीच कर गए, यही लाना था ना। तो यार इतना क्वेश्चन करने के बाद तुमको आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं। टोटल हम लोग अभी तक 15 क्वेश्चन किए, और ये एक क्वेश्चन हम तुमको ट्राई करने के लिए देंगे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है, इसे ट्राई करना। हम जब स्टार्टिंग में यूट्यूब पर आए थे और वीडियो बना रहे थे, उस समय इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बालक बताए थे, काफ़ी मतलब न्यू चैनल के हिसाब से वो वीडियो काफ़ी चला भी था, मतलब बहुत लोग इसे देखा था, अप्रिसिएट किया था, है ना, बहुत लोग बताया था कि ये सही में क्वेश्चन हमें समझ में आया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसे तुम ट्राई करोगे, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका जो है लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो सॉल्यूशन का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लेकिन पहले तुम ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर उस वीडियो को देखना, नहीं बनेगा तब उस वीडियो को देखना, और इसको यार ट्राई करना, मस्त क्वेश्चन है। और फिर भी अगर उस वीडियो से अगर ना समझ में आए, बहुत बच्चे तो बताए थे बहुत पहले ही कि समझ में उनको बहुत अच्छे से आया था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ना समझ में आएगा तो कमेंट करना, हम इसे अगले वीडियो पार्ट में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट जो होगा ना वो अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो अल्टीमेट लेवल मतलब कि मैक्सिमम लेवल फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस टाइप से, जहाँ पर आइडेंटिटीज का भी यूज करेंगे, है ना। बहुत सारा हम क्वेश्चन अगले वीडियो पार्ट में कराने वाले हैं। तुमको बता दें कि पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है, ये ट्रिगो अगले वीडियो पार्ट जैसे ही आएगा, ट्रिगो भी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग 6 to 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, वैसे तो पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होगा और बहुत जल्द होगा, है ना। विदिन 3 मंथ पूरा का पूरा 10th क्लास का सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे ही बालक 6 to 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम लोग स्कूल से बहुत आगे हो जाएंगे सिलेबस में, तो हर एक चैप्टर का NTA लेवल का
कोर्स भी स्टार्ट हम लोग कर देंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री में भी एनटीएससी में क्या आता है, क्या एक्स्ट्रा बात आता है, वैसे तो यही सब आता है एनटीएससी में भी, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या आता है, क्या 11th का थोड़ा बहुत टच करता है, वो सारा बालक हम लोग देखने जा रहे हैं। पोलिनोमियल में भी देखेंगे, पोलिनोमियल में थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन एनटीएससी पूछता है, वो भी देखेंगे, है ना। और उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट के लिए प्लेलिस्ट तुम जा करके जैसे ही चेक करोगे तो पोलिनोमियल क्लास 10th करके, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री करके इस टाइप से मिलेगा। क्लास 10 सर्च कर सकते हो मेघदीप एकेडमी लिख करके, तो तुम्हें सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना। और बालक अगर तुमको वीडियो हेल्पफुल लगे, इसको तो यार पहले ज़रूर ट्राई करना, है ना, मस्त क्वेश्चन है। और अगर बालक तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, अगर तुमको इससे बेनिफिट मिल पा रहा है, तो चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। इसके लिए तुम अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बता सकते हो, फ्रेंड्स को बता सकते हो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।